नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं शैलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, श्री मुरली मनोहर टाउन पीजी कॉलेज बलिया, संबंध जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया। आज एक हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो है वायुमंडल की संरचना और संगठन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल पृथ्वी पर पाया जाने वाला चारों तरफ से वायु की घिरी हुई एक परत है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। अन्य जो ग्रह हैं उसमें वायुमंडल का न होना, जैसे कि मंगल पे वायुमंडल की पाए जाने की संभावना मंगल ग्रह पर जीवन की आशा को दर्शाती है। इस टॉपिक में मुख्यतः दो तत्व हैं। एक है वायुमंडल की संगठन, दूसरा वायुमंडल की संरचना। पहला टॉपिक है वायुमंडल का संगठन। इससे यह तात्पर्य है कि जो हमारा वायुमंडल है वह किन तत्वों से संगठित है। तो आप देखेंगे कि वायुमंडल मुख्यतः गैसों से घिरा हुआ है, मिलकर बना हुआ है और इसके साथ धूलकण भी पाए जाते हैं। जो गैसों का संकेंद्रण है उसमें अगर हम गौर करें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना। संरचना से तात्पर्य है कि वायुमंडल की संरचना कैसी है। इसका तात्पर्य यह है कि वायुमंडल का जो क्षैतिज न होकर जो लंबवत वर्गीकरण है, जो कि तापमान के साथ ही साथ आप देखेंगे कि ऊंचाई, दबाव के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करने पर हम ये पाते हैं कि जो वायुमंडल है वह 5 परतों में मुख्यतः पे विभाजित है, लेयरिंग है। पहली परत है जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, दूसरी परत है जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल, तीसरी परत है जिसको हम बोलते हैं मध्यमंडल, चौथी परत है जिसको बहिर्मंडल और पांचवी परत जो अंतिम परत है उसको बोलते हैं वायुमंडल। पहली परत क्षोभ मंडल, जिसको हम अंग्रेजी में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है? क्षोभ की विशेषता है कि बदलते रहना। जैसे क्षोभ मंडल में इसकी सबसे पहले जो औसत ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से वो लगभग 13 किलोमीटर है और इसमें जितने भी मौसम संबंधी परिघटनाएं हैं वो घटित होती हैं, जैसे वर्षा, तुषार, कोहरा, ओला इत्यादि। समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर तक है लगभग। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं से ये परत मुक्त होती है, जिस कारण वायुयान के उड़ाने के लिए ये परत अनुकूल होती है और वायुयान इसी परत में उड़ते हैं। तीसरी समताप मंडल की मुख्य विशेषता है कि इसमें ओजोन का संकेंद्रण पाया जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला है O3। ओजोन में क्या होता है कि ओजोन समताप मंडल में एक परत है ओजोन मंडल, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर ये परत ना होती तो हमें स्किन डिजीज की समस्या हम लोगों को बढ़ जाती। तीसरी मध्यमंडल, इसकी औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर है। इसकी मुख्य विशेषता है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। चौथा है बहिर्मंडल का एक पार्ट है आयनमंडल, जो कि पृथ्वी की सतह से जाने वाली रेडियो तरंगे यहीं से परावर्तित होती हैं और कम्युनिकेशन को जारी रखती हैं। पांचवा है बहिर्मंडल, जो कि 400 किलोमीटर के ऊपर की ऊंचाई है और इसमें हम देखते हैं कि इसमें अंतरिक्ष से संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे कि बहिर्मंडल में, बाह्यमंडल में और अंतरिक्ष में कोई भी सीमा निर्धारण का रेखा नहीं कर सकती है। अब हम देखते हैं कि वायुमंडल का महत्व क्यों है।
वायुमंडल का महत्व इसलिए है क्योंकि जो वैश्विक ऊष्मन है, यानी कि जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं जो कि फॉसिल्स फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन के जलने से ज़्यादा वायुमंडल में इनकी मात्रा बढ़ जा रही है, तो इसको कम करने के लिए ये तरीका है कि हम पर्यावरण हितैषी या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करें, जैसे कि सतत विकास को प्राप्त कर सकें और वैश्विक ऊष्मन से जो ग्लेशियर पिघलने वाले हैं उनकी मात्रा कम हो जाए, जिससे कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से हम बच सकें। धन्यवाद। नमस्ते।